दोस्ती के बारे में मेरी अम्मी अक्सर ना एक बहुत ही मजेदार किस्म का मुहावरा बोलती है पश्तो में। मरगरे या माल तगली या खसी तगली। जो पश्तून होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको मैं जरा डीपली समझाती हूँ इस मुहावरे का मतलब। आप लोगों ने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो कि जिनकी नॉर्मल इनोसेंट फ्रेंडशिप आगे चलकर अफेयर में बदल गई और उसने आपकी शादी में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा खलल पैदा किया। दोस्तों, मुझे यूट्यूब की एक वीडियो पर किसी ने कमेंट करके कहा कि अगर आपकी बंदी अपने मर्द हजरात दोस्तों के साथ गपशप करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, तो क्या हमें उसे करने देना चाहिए? अगर बंदी आपकी गर्लफ्रेंड है तो फिर तो ये कोई इतना सीरियस रिलेशनशिप है नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत नॉन सीरियस होता है। आज आप एक के साथ हैं, कल वो किसी दूसरे के साथ होंगे। तो अगर तो बंदी बीवी है, फिर आपको बहुत सोचने समझने की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको अपनी बीवी को, और अगर तो बीवी को अपने शौहर को, अपनी जो उसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं या बीवी के जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ बातचीत करने देना चाहिए, उनके साथ गपशप, घूमना फिरना, ये सब होना चाहिए। देखिए, ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस के जिनके बारे में ना कोई ठोस तरीके से बात कर पाना या लॉजिक को रीजन नहीं कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ, हर इंसान के जज्बात, उसके हालात, उसकी सोच, उसकी पर्सनालिटी मुख्तलिफ, उसका कल्चर मुख्तलिफ। ऐसे में जनरल स्टेटमेंट लेकर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस किस्म के सवालात पर। लेकिन चूंकि सवाल पूछा है, और मजे की बात है कि इस सवाल से रिलेटेड एक केस भी आया है मेरे पास। सवाल का जवाब मैं उस केस की नजर से दूंगी। जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी पर वो अप्लाई हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं इस केस से। और दूसरा ये कि ह्यूमन इमोशंस, याद रखिए कि जो इमोशंस है ना, चाहे बंदा अमेरिका में हो, बर्तानिया में हो, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, ये तो वही सब में पाया जाता है। और जब बात रोमांटिक रिलेशनशिप्स की आती है, फिर इमोशंस जो है ना वो बहुत ही गड़बड़ करते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन दूंगी भी ना, तो उसकी वजह इमोशंस हैं। मैं यहाँ पर मोरल वैल्यू पर बात नहीं करूंगी। इखलाकियात आपका मसला है, आपको पता है क्या सही क्या गलत है। चूंकि मेरा काम इमोशंस पर बात करना है, तो मैं इस वीडियो में इस सवाल को इमोशंस की नजर से देखूंगी, यानी कि जज्बात की नजर से। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको दोस्तों बोल रही हूँ, लेकिन जो दोस्ती है ना, ये बड़ा ही ओवर रेटेड रिश्ता है, और खासकर मॉडर्न वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा ओवर रेटेड है। किसी दिन इसका डायसेक्शन करके एक स्पेशल वीडियो सिर्फ फ्रेंडशिप पर बनाऊंगी मैं, और आपको बताऊंगी कि दोस्ती है क्या, और किस तरह से और किन लोगों से करनी चाहिए, और किस तरह से दोस्तियां आपकी जिंदगी को खराब कर रही हैं। लेकिन आज फिलहाल इस कमेंट का जवाब देना है। ये बहुत ही ओवर रेटेड रिश्ता है। अब मर्द का मर्द से हो या औरत का औरत से, दोस्ती के बारे में मेरी अम्मी अक्सर ना एक बहुत ही मजेदार किस्म का मुहावरा बोलती है पश्तो में। मरगरे या माल तगली या खसी तगली। जो पश्तून होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको मैं जरा डीपली समझाती हूँ इस मुहावरे का मतलब। कमेंट करने वाले जनाब से मेरा यही सवाल है कि आपकी जो बंदी है, अगर तो वो आपकी बीवी है, तो उनके पास इतना टाइम कहाँ से आ रहा है कि वो किसी भी इंसान के साथ गपशप करें, घूमे फिरे, कॉल पर बात करें, और उनके साथ जो है ना वो फ्रेंडशिप रखें। आप एज अ पार्टनर काफी नहीं है उनके लिए? क्या आप बात नहीं करते उनके साथ? आप लोगों ने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो कि जिनकी नॉर्मल इनोसेंट फ्रेंडशिप आगे चलकर अफेयर में बदल गई और उसने आपकी शादी में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा खलल पैदा किया। ऐसा ही एक केस आया था मेरे पास, एक जनाब लेकर आए थे और वो बहुत अफसुर्दा थे। एक कपल था जो कि बहुत ही आजाद ख्याल और समझदार, पढ़ा लिखा कपल था, अपर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था। तो वो जो जनाब थे, उन्होंने अपनी बीवी को आजादी दी हुई थी कि वो जब चाहे, जिस दोस्त से चाहे बात कर सकती हैं, मिल सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं थी उन पर। उनकी बीवी शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बात बात करती थी, लेकिन उन तमाम दोस्तों में से वो एक कोई दोस्त था जिसके वो बहुत करीब हो गई। इतना करीब हो गई कि वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गई उसके साथ। अब चूंकि शौहर जनाब ने तो आज़ादी दे रखी थी, कभी बीवी का फोन नहीं चेक किया, लेकिन जब आप पार्टनर होते हैं, साथ रहते हैं, तो फिर होता ये ना कि कभी कभार ना इंसान एक दूसरे के फोन देख लेता है या उठा लेता है, जरूरत के तहत इस्तेमाल कर लेता है। दो पार्टनर्स में, याद रखें, अगर कोई अफेयर होगा ना तो वो कभी नहीं छुपेगा। आपका अफेयर, आपकी एडिक्शन आपके पार्टनर को जरूर पता लगेगी। आपके वालदैन को पता लगे ना लगे,
लेकिन आपका जो हमसफर है ना, उससे आपकी कोई बात नहीं छुपने वाली ज़्यादा अरसा। तो वो जब उन्होंने फ़ोन उठाया और देखा तो कुछ मैसेजेस उनके हाथ लगे, और वो जो उन्होंने जब उन्होंने वो पढ़े मैसेजेस, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो परेशान हो गए कि यार मैंने तो आज़ादी दी थी। मैंने तो सोचा था कि फ़ेमिनिज़्म है और मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ, मैं आज़ाद ख़्याल हूँ, मैं तो औरतों को कैद रखने के हक़ में नहीं हूँ और इसका जिससे दिल चाहे बात करेगी। लेकिन ये तो फुल ऑन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, ये तो फुल ऑन मोहब्बत का इज़हार है। तो ये तो चीटिंग हुई। अब मैं क्या करूँ? मैं तो टूट गया हूँ, बिल्कुल बिखर गया हूँ। अब देखिए होता क्या है कि हम इंसान जब अपने ब्रेन में कोई चीज़ फैंटेसाइज़ करते हैं या सोचते हैं, तो वो एरर फ्री होती है। लेकिन जब हम सिचुएशन में जाते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम में कितना बर्दाश्त है। अब चूंकि मोबाइल फ़ोन हो गया या इनफिडिलिटी जनरेटिंग मशीन्स, यानी कि बेवफाई वाली जो मशीनें हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जितनी भी एप्स हैं, यहाँ पर ना अब होता क्या है, जब आप शादी के रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो शादी जाहिर सी बात है, कुछ दिन अच्छे होते हैं शादी में, तो कुछ दिन बुरे होते हैं। आपकी बहस हो जाती है, रोज ही आप एक इंसान को देख रहे हैं, समटाइम्स आप बोर हो जाते हैं, आपको जरा जरा सी बात हर्ट करती है। अब ऐसे में एक न्यू फैंसी बंदा या बंदी आपके फोन में मौजूद है। जब आप थोड़े से हर्ट होते हैं या शौहर ने आपको कुछ बोल दिया या आपको उसकी कोई बात बुरी लग गई, तो आप उसके साथ शेयर करते हैं। वो आपसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो आप बताते हैं कि भाई ये हुआ है। तो वो कहता है यार ये तो बहुत ही गलत है, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वो आपके साथ ना हमदर्दी जताता है, और जब वो हमदर्दी जताता है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने गलत बंदे से शादी कर ली है, या फिर यही वो इंसान है जो मुझे समझ सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता मुझे। बड़ी बात नहीं करती हूँ, उसी बंदे की, कोई व्हाट्सएप वाले दोस्त की आप बीवी बन जाए, फिर मैं देखती हूँ कि वो आपके कितने दुखड़े सुनता है, फिर मैं देखती हूँ कि आपके साथ क्या सीन होता है। क्योंकि जब हम किसी इंसान की लाइफ में एज अ पार्टनर नहीं है, तब तक वो हमारे लिए एक शाइनी न्यू अमेजिंग नॉवेल्टी वाला सीन है ना, नया नया बंदा, नई चीज है, हम नहीं जानते उसे। कोई भी चीज तब तक खौफ में रखती है, तब तक इंटरेस्ट में रखती है, तब तक आपको जोड़े रखती है, जब तक आप उसको जान नहीं लेते। जानकारी, नॉलेज, फियर, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, हर चीज को खत्म कर देती है। तो यही होता है फिर, क्योंकि समझाना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग इस इमोशन से गुजर रहे होंगे। शादियां इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है कि इधर आपकी शौहर से बहस हुई, इधर आपकी बीवी से बहस हुई, उधर आपकी एक मौजूद है गर्लफ्रेंड, इंस्टाग्राम पर, गर्लफ्रेंड भी नहीं, फ्रेंड है आपकी सिर्फ, इमोशनली आपको सपोर्ट कर रही है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उसका तो कुछ नहीं जा रहा ना, वो तो मैसेज पर उसके जो दिल में आ रहा है वो कर रही है, जो फेस आपको रियल लाइफ में कर रही है वो बंदी तो कोई और है ना। तो इसको समझें, इस रियलिटी को समझें, जिंदगी की रियलिटी को, क्योंकि यही आपकी शादी बचा सकती है। वरना शादी टूटने में ना आजकल 2 सेकंड नहीं लगते, ऐसा हाल चल रहा है। और वो हजरात जो ओपन माइंडेड हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, अच्छी बात है, खवातीन को उनका हक देना अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त है ये। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें हम जेंडर नहीं देखेंगे। मर्द औरत रिलेशनशिप में अगर आप जेंडर देखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। अब हम उस दौर से निकल आए हैं। यहाँ पर आप देखोगे इमोशंस, क्योंकि जब आप सिचुएशन में नहीं जाते ना, आप सिचुएशन में नहीं होते, और आपके अंदर एक बड़ा फेमिनिस्ट इंसान जाग गया होता है, तो अपनी बीवी को आप बोलते हैं तुम्हें जो करना है करो। लेकिन जब वो रियल लाइफ में ऐसा कुछ करती है, उससे गलती हो जाती है, तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके अंदर जो जेलसी है, जो आपके अंदर एक ना टूट जाना, इंसान जो हर्ट होता है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो फिर आपके अंदर जन्म लेती है, और वो अक्सर लोगों से हैंडल नहीं होती। अगर तो आपको अपने पार्टनर से प्यार नहीं है, तो फिर तो वो कुछ भी करता फिरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि इस दुनिया में हर इंसान मुख्तलिफ है, तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जिनके पार्टनर से उनकी कोई इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। वो कहते हैं भाई जो करना है कर, बस मुझे आजाद छोड़ दे। लेकिन अगर आपके अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप इमोशनली इन्वॉल्व है, और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने पार्टनर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इमोशनली, तो फिर वहां पर जब आप हर्ट होंगे ना, आपकी बीवी आपको हर्ट करेगी, उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो कब किसी के साथ इन्वॉल्व हो गई, तो फिर आपको बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत अजियत होगी। उस पेन से बाहर निकलना, वो चीटिंग का जो पेन है, जो दर्द है, उससे बाहर निकलने में आपकी बहुत प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी, एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, और जिंदगी आपकी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ
रिलेशनशिप में आते हैं, खासकर अगर शादी है, मैरिज है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही टफ रिलेशनशिप है। शादी पर भी मैं बात करूंगी कि शादी हर किसी के लिए नहीं होती। हर बंदा मुंह उठाकर शादी नहीं कर सकता, खासकर मॉडर्न वर्ल्ड में डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। होगा और होगा और भी ज्यादा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि शादी वो सीन ही चेंज हो गया है ना। कौन लोग शादी कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, और मैंने बकायदा इस पर एक बुक पढ़ी थी, एक रिसर्च हुई है, और शेयर करूंगी मैं आपके साथ वो रिसर्च, वो बुक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शादी पर भी बात करेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें शादी करनी चाहिए और जिन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तो जब भी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाएं तो प्लीज बाउंड्रीज बनाएं। ह्यूमन इमोशंस का आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई साहब इमोशंस हर्ट होते हैं, इमोशंस कहीं और भी उछल जाते हैं, उजागर हो जाते हैं किसी और को देखकर। जब आप रोज किसी से बात करते हैं, जब आप उसके साथ गपशप करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, तो वहां पर इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। आपका जो फिजिकल या सेक्सुअल अफेयर है ना, वो इतना पावरफुल नहीं होता। जो आपका इमोशनल अफेयर है ना, उसमें बहुत ताकत है, इतनी ताकत है ना कि मैंने बहुत घर उजड़ते देखे हैं। सेक्सुअल अफेयर फिर भी आप उसको ना छोड़ सकते हैं, वो छूट जाता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जिसमें आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए होते हैं ना, तो वो बड़ा मामला फिर खराब हो जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत जिद्दी हैं, इलॉजिकल हैं, बहुत ही ज्यादा हटदरम है। ठीक है, तो इस किस्म के मसले हैं इमोशंस के साथ। अगर तो आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि दोस्तों की, खासकर अपोजिट जेंडर वाले जो दोस्त हैं ना, उनकी एंट्री अपनी जिंदगी में बंद कर दें। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत दकियानूसी ख्यालात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपकी आजादी को जब्त कर रही हूँ। जी हाँ, मैं जब्त कर रही हूँ, क्योंकि अगर शादी बचानी है, शादी चलानी है, तो फिर आपको खुद पर पाबंदी लगानी होगी, रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी। आपको किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ, चाहे वो औरत हो या मर्द, ये वीडियो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। आपने किसी भी अपोजिट जेंडर को अपनी जिंदगी में इंटर नहीं होने देना, अपने रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपोजिट जेंडर है, बातचीत होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इमोशंस बढ़ेंगे, आपकी शादी खराब हो जाएगी। शादी चलानी है, शादी को की फुलफिलमेंट चाहिए, पार्टनर चाहिए, तो फिर आपको पाबंदियां लगानी होंगी, खुद पर भी, अपने पार्टनर पर भी। इसी को बाउंड्री कहते हैं, यही बाउंड्री है। और इन टॉपिक्स पर मैं और भी डीपली आपके साथ केसेस भी शेयर करूंगी, केस स्टडीज भी शेयर करूंगी, और आपको बताऊंगी कि भाई क्या हो रहा है और किस तरह से आपको बचने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ना कमेंट में आकर कहते हैं कि शादी फजूल है, शादी बेकार है, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी जवाब देना बनता है कि शादी किन लोगों के लिए फजूल है और किन के लिए बड़ी कारामद है। अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट हैं, लेकिन ह्यूमन इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें इन इमोशंस की आगाही दें, ताकि उन्हें पता चले कि जब दिल दुखता है ना, तो फिर बड़ा रोना आता है, फिर बड़ा गम लगता है, और जब गम लगता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आपसे और कुछ भी नहीं होता। आपकी सारी एनर्जी दुख और गम में ही जा रही होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।